नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवेश शाह और आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स डिग्री सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में हैं या फिर जो स्टूडेंट्स डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फाइनल ईयर में हैं उनके लिए है और उसमें भी एलएनटी की तरफ से स्पॉन्सरशिप दी जा रही है। उस स्पॉन्सरशिप के तहत आप एमटेक करेंगे 2 वर्ष के लिए 424 मंथ्स में आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड का अमाउंट कितना है वो भी बताएंगे। साथ में जैसे ही आप एमटेक कंप्लीट करेंगे तो आपको 5 वर्ष के लिए एलएनटी के साथ जॉब करने का मौका साथ में है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको इस वीडियो पे बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलएनटी कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट है जहां से मैंने ये रिक्वायरमेंट निकाली है। स्क्रॉल डाउन करते हैं। सबसे पहले है कम बिल्ड योर करियर विद द एलएनटी बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप। तो ये बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप के नाम से फेमस है। ये स्कॉलरशिप हर बार पर ईयर एलएनटी के द्वारा दी जाती है इंजीनियर्स को। शॉर्ट फॉर्म इसको BIS भी कहा जाता है। इट इज नॉट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बट इन केस ऑफ एलएनटी इट इज बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप। हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम 2 years फुल टाइम एमटेक डिग्री इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के अंदर 2 वर्ष के लिए एमटेक डिग्री कोर्स में आपको एनरोल किया जाएगा। कब किया जाएगा उसके लिए भी प्रोसीजर है। आप कहां पर अप्लाई करेंगे उसके बाद में भी क्या प्रोसीजर है उसके बारे में हम बात करने ही वाले वीडियो। 24 month स्टाइपेंड कोर्स एट IIT मद्रास, IIT दिल्ली, NIT सुरखा एंड NIT ट्रिची। यहां पर से आपको 2 वर्ष के लिए एमटेक करना होगा। सारी पेमेंट एलएनटी ही देगी, मींस आपको स्टाइपेंड भी एलएनटी ही देगी। कोर्स फी borne entirely by L&T। कोर्स की कंप्लीट फी L&T उठाएगी। स्टाइपेंड इज पेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम। स्टाइपेंड भी देगी कंपनी आपको। लाइव प्रोजेक्ट L&T प्रोजेक्ट साइट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम। जैसे आप काम कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में आपको लाइव प्रोजेक्ट जब भी आपकी छुट्टी रहेगी तब लाइव प्रोजेक्ट पे ही वर्क करना है। Guided by buddies and monitored by BIS alumni during the program। तो जो भी प्रीवियस ईयर, ये हर ईयर पे दी जाती है ये स्कॉलरशिप। तो प्रीवियस ईयर के जो भी पास आउट स्टूडेंट हैं वो आपके एल्यूमिनी रहेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे ये सारी चीजों को कंप्लीट करने में। प्लेसमेंट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। कितना बढ़िया है कि आपको पढ़ाया भी जा रहा है एलएनटी की तरफ से, स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है, यानी सैलरी भी आपको मिल रही है, ऐसा ही समझ लीजिए। और साथ में आपका प्लेसमेंट सिक्योरिटी भी साथ में मिल जाता है एलएनटी से। बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप 2022 प्रोग्राम डिटेल्स। प्रोग्राम की डिटेल है। प्रोग्राम नेम एमटेक इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट थ्रू एलएनटी बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप। एलएनटी बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप से एमटेक करना है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। स्पॉन्सर्ड एट, स्पॉन्सर्ड कहां पर किया जाएगा एलएनटी की तरफ से उस कैंडिडेट को? IIT मद्रास, IIT दिल्ली, NIT के सुरखला एंड NIT ट्रिची। स्टाइपेंड कितना स्टाइपेंड मिलेगा? 13,400 रुपीज पर मंथ पेड टू द कैंडिडेट। Tuition fee and sponsorship fee will be settled by L&T to the respective institute directly। तो L&T जो भी फीस है वो तो आपकी पे करेगी ही करेगी, बट साथ में आपको 13,400 रुपीज स्टाइपेंड भी देगी। अंडरटेकिंग, आपको अंडरटेकिंग करना रहेगा। ऑन सिलेक्शन एंड बिफोर एंटरिंग द कोर्स you will need to execute an undertaking for value of rupees 5 lakhs। 5 लाख रुपए का एक अंडरटेकिंग करना पड़ेगा। to complete the course and subsequently if selected for employment serve the company for 5 years thereafter।
तो जैसे ही आप ये कोर्स को कंप्लीट करेंगे, आपको कंपनी के साथ 5 बरस तक काम करना है, L&T कंपनी के साथ। ऐसा एक अंडरटेकिंग रहेगा। अगर आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को मींस L&T के साथ 5 बरस तक काम करते हैं ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। आपके साथ सिर्फ अंडरटेकिंग रहेगा 5 लाख रुपए का। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ते हैं मींस ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको 5 लाख रुपीज पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। यू कैन अप्लाई ओनली फाइनल ईयर कैंडिडेट्स, जो भी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं ना अभी, बीटेक या फिर बी, those who are pursuing their final year, BE, BTech, those who are expected to graduate by June-August 2022 from core civil engineering and core electrical engineering are eligible to apply. सिर्फ और सिर्फ सिविल के और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट्स जो अभी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, यानी कि जिनका जुलाई 2022 से पहले फाइनल ईयर एंड होने वाला है डिग्री, वही सिर्फ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। क्लियर कर लिख दिया गया है, मैकेनिकल इंजीनियर्स नहीं चाहिए। कैंडिडेट्स who have graduated in the year 2021 or prior to that are not eligible to apply। जो भी लोग जो 2021 में क्लियर कर चुके हैं या फिर उनसे भी पहले कर चुके हैं, ग्रेजुएट हैं, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? जो अभी पढ़ रहे हैं वही सिर्फ कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इतना वीडियो देखा है तो दूसरे भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं ऐसे कि जो डिग्री सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में कर रहे हैं, तो उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशंस डालनी है। After registration, don't forget to fill application form using the login password set to you on email। आप जैसे ही यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा। लिंक इस पोस्ट के लिए, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से अप्लाई कर दीजिए। नहीं मिल रही है मुझे कमेंट में लिखिए कि प्लीज प्रोवाइड दी लिंक, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। लिंक पे जैसे ही आप साइन इन करेंगे या साइन अप करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद में याद रखिएगा आपको अपने मेल में से जाके लिंक को एक्टिवेट करना पड़ेगा। हाँ, आपको एक मेल आएगा, जैसे ही आपने रजिस्टर पे क्लिक किया, थोड़ी सी आपकी डिटेल मांगी जाएगी, आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगा जाएगा, आप रजिस्टर हो चुके। रजिस्टर होने के बाद जो भी ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में दी होगी, वहां पर एक मेल आएगा, उसमें लिंक होगी, वहां पर क्लिक करके आपको एक्टिवेट करना है अकाउंट को। और ये भी मेल जो आता है ना, वो ईमेल के अंदर, देखिए मैं अपना ईमेल बता देता हूं, यहाँ पर आता है प्रमोशंस में आता है, प्रमोशंस में ये जो मेल आता है वो प्रमोशंस में आता है। तो आपको प्रमोशन में जाके उस मेल को क्लिक करना होगा और वहां पर एक्टिवेट करना होगा लिंक को, तब जाके आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा अगर आपको लॉगिन करने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके, उसके बाद में आपसे डिटेल मांगी जाएगी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी जो भी डिटेल्स है, एड्रेस, नाम, 12th की परसेंटेज, 10th की परसेंटेज, ऐसी एक एप्लीकेशन बनेगी जिसको आपको फिल करना है। उस फिल करने के बाद अपॉन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म and uploading the documents भी अपलोड करने हैं, you can submit the application which will be acknowledged by an email as application submitted। जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट मींस मेल वेबसाइट पे लिखा हुआ आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड। Step 1, once you click to apply, you will be guided to a new web page where you must key in your basic data and submit. You will be altered to email which will contain your username along with the password। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपका यूजरनेम एंड पासवर्ड ईमेल में आ जाएगा। Step 2, upon successful completion of the registration, you need to log in to the application portal with the user ID and password provided to complete the application form. You need to click login on the top right hand side of the web page to fill the application form।
जैसे ही आपके पास लिंक आ गई एक्टिवेट करने की, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप LNT के पेज पे ट्रांसफर हो जाएंगे। वहां पर यूजर नेम पासवर्ड डाल के आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। Step 3. You need to enter your information south along with the scanned copies of your candidate, valid photo, identity proof, photograph and submit the application which will be taken for the further processing. आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, फिर एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। If you are shortlisted by us, you will then need to appear for an online written test. तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट देनी है अगर आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट होती है तो। Important. Enter the complete and accurate details of the information south. जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। जैसे कि अगर फुल नाम दिया गया है तो आपको अपना फुल नाम लिखना है एज पर दी 12th सर्टिफिकेट, एज पर दी फाइनल एज पर योर डिग्री ऑल सेमेस्टर मार्कशीट। While entering marks, do not enter the CGPA, rather convert the CGPA into scale of 10 and then into an aggregate percentage out of 100। तो आपको अपने CGPA नहीं लिखने हैं। अगर आप GTU से पढ़ रहे हैं, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, तो जो भी आपके CGPA है, जो भी आपके CGPA यानी लास्ट 4 सेमेस्टर के जो एग्रीगेट है उनका एवरेज ले लीजिए, एवरेज में से -0.5 कर दीजिए, उसमें परसेंटेज है, परसेंटेज में आपको लिखना है। प्लीज एंटर योर एक्चुअल डेट एंड ईयर ऑफ बर्थ। तो एक्चुअल डेट लिखनी एंड ईयर लिखना है। जैसे कि किसी की अगर एक्चुअल डेट है ईयर के साथ 19 जुलाई 1998 तो वो लिख सकते हैं 19 जुलाई 1998। इसी तरीके से do not forget to note your unique ID or application number which you need to quote in all your future communication। यहाँ पर जैसे ही आप एप्लीकेशन फिल करेंगे उसका है यूनिक आईडी, यूनिक एप्लीकेशन नंबर होगा जो आपको याद रखना होगा, तो फिर उसको कहीं पर लिख लीजिएगा। Enter active email ID and mobile number for communication from time to time। तो जो भी ईमेल आईडी आपका चल रहा है और मोबाइल नंबर जो आपका चल रहा है वही यहाँ पर दीजिएगा ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। Keep scanned copy of the documents, certificate, testimonials, photograph and all other required details ready before filing the application form। जो लोग भी नई अभी फ्रेशर्स हैं, अभी अप्लाई नहीं किया है, उनके लिए एक प्ले स्टोर से ऐप है ऑफिस लेंस करके, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें से ही सारे फोटो क्लिक कीजिएगा। उसका एडवांटेज क्या होगा, फोटो के जो बाउंड्रीज है वो स्ट्रेट हो जाएगी, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहेगी। एक बार करके देखिएगा, ऑफिस लेंस करके सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पर जो लिंक है ना, अप्लाई नाउ फॉर बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप स्कीम 2022, उसे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आपको ये न्यूज जो मिली है वो मिली है टाइम्स ऑफ इंडिया के वजह से। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था आज, उसमें ये रिक्वायरमेंट थी और सारी की डेट्स वहां पर दी गई है। तो मैं की डेट्स आपको दिखा देता हूँ कि कब तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये पूरी स्कॉलरशिप स्कीम की यहाँ पर डिटेल दी गई है और कब तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 मार्च 2022। ऑनलाइन रिटन टेस्ट आपकी होगी बिटवीन अप्रैल 2022 टू मई 2022। इंटरव्यू की जो प्रोसेस रहेगी आपकी वो रहेगी बिटवीन मई 2022 टू जून 2022। एंड इश्यूएंस ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर आपको मिलेगा 3rd वीक ऑफ जून 2022। तो ये टाइमलाइन रहेगी आपकी और इस टाइमलाइन के हिसाब से आपको एक्ट करना है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।